फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। C4-ऑक्जिम टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 250 mg और 500 mg ये स्ट्रेंथ C4-ऑक्जिम की आपको मिल जाएगी। वहीं ब्रांड नेम की बात करते हैं तो सेप्टम, ओजिटेल, जोसेफ, नोवासेफ ये कुछ ब्रांड नेम हैं जो भी सरलता से मिल जाए आप ले सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये दवा कैसे वर्क करती है। तो एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की ये दवा है और ये किल करती है बैक्टीरिया को, यानी ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और ये वायरल को यानी वायरल का अगर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने का काम नहीं करती है। तो ध्यान देना चाहिए, इसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इट किल्स बैक्टीरिया बाय प्रिवेंटिंग द फार्मिंग द बैक्टीरिया, प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल वॉल विच नीड फॉर दी सर्वाइव। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो उसके सर्वाइव करने के लिए, यानी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये उसकी सेल जो कवरिंग है सेल वॉल को, जो उसका बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसको ये जो है उसी पे अपना वर्क करती है। तो उसको जब रोक देती है तो बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये इस तरीके से काम करती है। वहीं अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कहीं भी बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में कहीं भी अगर बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी अगर कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, अगर वायरल नहीं है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का, ब्लड का एंड लंग्स का जो निमोनिया का, बैक्टीरियल की वजह से जो निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी बैक्टीरियल ग्रोथ का चांस होता है तो जो है डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा तो वुंड अपने आप हील हो जाएगा। तो अगर यूरिनरी ट्रैक में यानी मूत्र मार्ग का कोई जो है इन्फेक्शन है, या स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का है, ब्लड का है, लंग्स में अगर निमोनिया का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं और ये उसको प्रिवेंट भी करता है। वहीं फायरेंजाइटिस जो फायरिंग्स में सूजन हो जाती है और जो है उसमें भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में भी सूजन हो जाती है और उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और निमोनिया में यानी बैक्टीरियल निमोनिया है तो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। साइनोसाइटिस में साइनस में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है तब भी डॉक्टर, और म्यूकस तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन होता है एयर वाले, डॉक्टर इसको बहुत ही प्रिस्क्राइब करते हैं। ओटाइटिस मीडिया में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कान से जो है पस निकलने लगता है तो उस स्थिति में इसको देते हैं। या गोनोरिया, ये मूत्रमार्ग का जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें भी दिया जाता है। या ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसमें भी जो है डॉक्टर इसको, या जो हड्डियों में जो है सूजन हो जाती है तो भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। या लाइम डिजीज, ये टिक्स की वजह से होता है जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। यानी बैक्टीरिया का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तो यह दवा जो है, ये दवा बहुत ही प्रभावी है और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देती है। वहीं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये जो है इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। रेसेस भी हो सकते हैं। या पॉजिटिव यूरिन ग्लाइकोज टेस्ट, यानी ग्लाइकोज टेस्ट ब्लड में हाई आ सकता है। ग्लूकोज का जो है ये ग्लूकोज जो है हाई आ सकता है ब्लड में। तो ये टेस्ट जो है आप परफॉर्म कराते हैं तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। या फिर जो है ये पॉजिटिव जो है यूरिन में कम्बैक टेस्ट, यानी ये एंटीबायोटिक्स का अगर टेस्ट जो है आरबीसी में, जो ब्लड सेल में अगर चेक कराते हैं कि एंटीबायोटिक का अटैक क्या है तो भी ये पॉजिटिव आता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं हम अब इसके डोजेज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो जैसा कि आपके फिजिशियन कहते हैं, बिना फिजिशियन के आपको ये नहीं लेना चाहिए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी इसको लें। और एडल्ट के लिए 250 mg या 500 mg टेबलेट जो है एवरी 12 हार्स में ये देते हैं और 10 डे तक ये प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं चिल्ड्रन की बात करें जो 3 मंथ से ऊपर के हैं, 3 मंथ से कम के नहीं देना है, और ऊपर के और 12 साल तक तो 30 mg पर kg इन 12 हार्स जो है डिवाइडेड डोज में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जो बच्चों के डॉक्टर हैं तभी आप लें, क्योंकि डोज जो होता है वो डिजीज का कंडीशन और कैसा सीवियरिटी है और तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो है डॉक्टर के बिना इसको ना लें। वहीं कुछ एडवाइस की बात करते हैं तो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं ये केयर, अगर इन्फेक्शन है तभी लें, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब भी डॉक्टर इसको देते हैं, तभी ही लेना चाहिए। ये वायरल पे नॉट इसका कोई ये जो है काम नहीं करता है, बैक्टीरिया पे ही अपना अच्छा रिजल्ट देता है। और डू नॉट स्क्रिप एनी डोज फुल काज ट्रीटमेंट, यानी इसको बीच में रोकना नहीं है। जब 10 दिन के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको फुल डोज लेना है। वहीं टेक विथ फूड, यानी जो है खाने के साथ इसको जो है खाने के बाद जो है इसको लेना है, या खाने के साथ, खाने के बाद ही लें। नॉट एम्प्टी स्टमक, यानी खाली पेट इसको बिल्कुल न लें। अगर एनी प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो कांटेक्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट, आप डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। वहीं कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो एलर्जिक जिनको सिफेलोस्पिरिन ग्रुप से जिनको एलर्जिक है, जो एलर्जिक हैं वो अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को बता दें अगर सिफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।